हेलो एवरीवन। वेलकम टू एसएमए मित्रा। तो आज आपकी मुलाकात बेडिंग एसेंशियल से जुड़ी हुई एक कंपनी से करवाने जा रहे हैं। कंपनी का नाम है सिल्की ओवरसीज लिमिटेड। हमारे साथ कंपनी के प्रमोटर मिस्टर अनन्य गोयल साहब है, जो कि कंपनी के फुल टाइम डायरेक्टर है। और उनका साथ दे रहे हैं कंपनी के सीएफओ अमलेंदु कुमार साहब। जेंटलमैन, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। तो गोयल साहब, सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं। आप प्लीज समझाइए कि आपकी कंपनी का कारोबार क्या है बिजनेस मॉडल। ओके, सो हाँ सर, हमारी कंपनी है सिल्की ओवरसीज लिमिटेड। ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 2016 में। आई एम अनन्या गोयल, होल टाइम डायरेक्टर ऑफ सिल्की ओवरसीज लिमिटेड, एंड माय फादर मिस्टर सावरमल गोयल इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिल्की ओवरसीज लिमिटेड। हमारा जो मेन बिजनेस है वो है मिंक ब्लैंकेट्स की मैन्युफैक्चरिंग। MIN के मिंक ब्लैंकेट्स, ये पॉलिएस्टर ब्लैंकेट्स हैं जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड हमारी जो रेंज है वो है 1 kg से लेके 8 kg तक हम ब्लैंकेट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। और ये हम पैन इंडिया सप्लाई करते हैं, B2B अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू। एंड हमने 2021 में ई कॉमर्स बिजनेस भी स्टार्ट किया। फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और अपनी खुद की वेबसाइट riandecor.com पे भी हम अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। एंड वहाँ से हमें काफ़ी अच्छा बिजनेस रिस्पॉन्स मिला है। एंड तो हमने नए प्रोडक्ट्स ई कॉमर्स में ऐड किए हैं, जैसे बेडशीट्स, कंफर्टर्स एंड कर्टन्स। सो प्राइमरीली हमारा मेजर प्रोडक्ट जो है वो मिंक ब्लैंकेट्स है, विच वी सप्लाई ऑल ओवर द कंट्री। ओके। सो मिंक ब्लैंकेट आपकी कोर स्ट्रेंथ है, और उसके बाद आपने एक्सपांड करके और भी चीज का प्रोडक्शन चालू किया है। और ना यस सर। ना कि सर सिर्फ B2B, आपने B2C भी ट्राई किया है। सर थोड़ा सा और एक स्टेप पीछे जाते हैं और समझने का ट्राई करते हैं कि ये एक नीश एरिया है, राइट? तो कैसे सर, मतलब ये एरिया आपके पिताजी ने चूज किया है, और सर उनका बैकग्राउंड क्या रहा और अभी तक की जर्नी कंपनी की कैसे रही? ओके, सो सर, मेरे फादर का स्टील बिजनेस में बैकग्राउंड है, था हमेशा से। वो स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री के थे, बट वो 2012 13 14 में वो नया वर्टिकल कोई बिजनेस ढूंढ रहे थे, बीइंग वो मतलब मेरे लिए कोई एक नया प्लेटफॉर्म एक हम सर्च कर रहे थे, मी एंड हिम, बोथ ऑफ अस टुगेदर। सो आफ्टर एक्सटेंसिव रिसर्च एंड मतलब रिसर्च करी हमने, मार्केट स्टडी करी। पानीपत में ये ब्लैंकेट्स का हब है एंड वी आर बेस्ड इन दिल्ली। तो हमने काफी रिसर्च करने के बाद हमने डिसाइड किया कि मिंग ब्लैंकेट एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है एंड अच्छा मार्केट है, इसकी पोटेंशियल है, इसकी ग्रोथ पोटेंशियल काफी है। तो आफ्टर दैट हमने मिंग ब्लैंकेट्स का बिजनेस में हम वी एंटर्ड इन 2016। राइट। सर आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज कहाँ पर है अभी? हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सर सोनीपत में है, विलेज जवारा, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत। या ओके। अमलेंदु सर, आपसे जानना चाहता हूँ कंपनी का ऑर्ग स्ट्रक्चर कैसा है। क्या कोई कंपनी की सब्सिडरी या सिस्टर कंसर्न्स है? नहीं सर, कंपनी सोल का स्टैंड अलोन है ये पूरा। सल्की ओवरसीज लिमिटेड, हमारी कोई सब्सिडरी या एसोसिएट्स नहीं है सर। ओके। सर थोड़ा फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। तो मैं आपके जैसे नंबर्स देख रहा हूँ, तो टॉप लाइन बॉटम लाइन कंटिन्यूअसली ग्रो हो रही है। टॉप यस लाइन सर। में हल्का सा काइंड ऑफ फ्लैट था 2023 2024 के बीच में। तो और बॉटम लाइन मतलब काफी अच्छे से ग्रो हो रही है। सो सर, क्या वजह आप मानते हैं बॉटम लाइन ग्रोथ का? और सर ये फ्लैटिश जो नंबर्स थे 23 24 का, उसका सर क्या रीजन है? इसमें जो बॉटम लाइन आपको इंक्रीजिंग या बेटर दिख रहा है, इसके पीछे जो मेन रीजंस हैं वो है, सबसे पहला कि जो हमारा प्रोडक्शन का प्रोसेस है सर, जी। 2024 में हमने अपना प्रोडक्शन प्रोसेस चेंज किया था, जिससे हमारी कॉस्ट सेविंग। उसके अलावा जो मेजर दूसरा कंपोनेंट है वो है पावर एंड फ्यूल। यहाँ पे हमने सोलर प्लांट इंस्टॉल कर लिया था सर, और उसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन काफ़ी घट गई थी, और जहाँ पे हमारे को पावर एंड फ्यूल में काफ़ी ज़्यादा सेविंग हुई। ओके। और जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बदलने की वजह से लेबर कंपोनेंट भी जो है वो हमारे को सेव किए गए हमने। और अदर एक्सपेंसेस में भी काफ़ी बेहतर उसका मतलब इम्पैक्ट रहा। ये रहा सर मेजर। ओके। दूसरी चीज ये हुई कि सर इस साल में हमने जो अपनी एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट किया, और हमने एडवांस में गुड्स को लेना शुरू किया, मतलब बुकिंग, प्री बुकिंग शुरू कर दी। जैसे जो हमारा बिजनेस मॉडल है सर, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है रॉ मटेरियल। एंड रॉ मटेरियल के प्राइस को आप प्री बुकिंग करके कहीं ना कहीं फ्रीज कर सकते हैं, मतलब अप टू सर्टेन लिमिट आप उसको फ्रीज कर सकते हैं, अपने फेवर में ला सकते हैं। ये स्ट्रेटजी हमने शुरू की थी 2024।
जहाँ से हमने बुकिंग शुरू किया था और हमने प्राइस को कहीं ना कहीं अपने हिसाब से फिक्स करना शुरू कर दिया था, जिसका बेनिफिट के रूप में हमारा पैट मार्जिन जो है वो काफी इंक्रीज किया। इवन टॉप लाइन जो है वो कहीं ना कहीं सेम ही आपको नजर आ रही है, बट बॉटम लाइन पे अब काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट आया सर। राइट सर। अब सर आईपीओ प्रोसीड्स के बारे में बात करते हैं। तो आपके प्लान के हिसाब से मोटा मोटा अमाउंट जो है वर्किंग कैपिटल्स के अंदर जाएगा, राइट? तो आई गेस वर्किंग कैपिटल आपके बिजनेस के लिए एक काफी मेजर कंपोनेंट रहता है, राइट? तो उसका आपकी बैलेंस शीट पे क्या इम्पेक्ट आएगा? उससे कुछ आप बोरोइंग्स भी रिड्यूस करने का प्लान कर रहे हैं क्या सर? सर ऐसा है, अगर आप मेरे आईपीओ प्रोसीड्स की बात करें तो इसके तीन मेजर कंपोनेंट। सबसे पहला कंपोनेंट है, एक वेयर हाउस फैसिलिटी हम ले रहे हैं 4.3 CR की। दूसरा कंपोनेंट है डेप्ट जो है वो हम अपनी पेमेंट कर रहे हैं। और थर्ड है वर्किंग कैपिटल सर। अब बारी बारी से आते हैं सर। हमारा जो प्रोडक्ट है सर, इसमें इन्वेंट्री को रिटेन करना पड़ता है और उसके लिए वेयर हाउस फैसिलिटी काफी इंपॉर्टेंट है। अभी आप अगर मेरे प्रोडक्ट सेगमेंट में जाके देखेंगे तो वहां आप पाएंगे कि सर हमने सेमी फिनिश गुड्स काफी ज्यादा सेल किया है। मेन पर जिसका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन हमारे इस बार के रेवेन्यू और प्रॉफिट में है, ये बात सच है। बट वहां पे क्या है कि हम स्टोरेज नहीं करके हमने क्या किया, सेमी फिनिश ही बेचना शुरू कर दिया। हमारे पास अपॉर्चुनिटी आई, हमने बेचा। अब हम वेयर हाउस फैसिलिटी लेने के बाद उसको फिनिश गुड्स के तौर पे भी उसका कुछ हिस्सा बेच सकते हैं, जिसका हमारे बेहतर प्रॉफिट मार्जिन की तरफ जाएंगे हम उससे। दूसरा इम्पैक्ट ये आएगा सर कि जब हम कैश पेमेंट करेंगे तो वहां से हमारे को इंटरेस्ट की जो कॉस्ट सेविंग है सर, वो एक राइट। इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट होगा। तीसरा अगर आप देखेंगे तो हमारी जो रेवेन्यू का मार्जिन है सर, वो 75% रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग और अप्रोक्स 25% रिलेटेड टू ट्रेडिंग है। तो हम अपने वर्किंग कैपिटल को इसी रेशियो में आगे जब यूज करेंगे सर, तो उसका इम्पैक्ट आएगा हमारे इस पे प्रॉफिट मार्जिन पे, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा इन सारी चीजों का सर। ओके। गोयल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया कि कंपनी का पैन इंडिया प्रेजेंस है, राइट? तो कोई पर्टिकुलर ज्योग्राफी, कोई पॉकेट है जहाँ पे लाइक आपका रेवेन्यू ज्यादा आता है, या वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है? अ, हरियाणा में मेजरली हमारा ज्यादा होता है, क्योंकि हरियाणा एक हब है। मिंग ब्लैंकेट्स का पानीपत हब है। जैसे दिल्ली में एक चांदनी चौक आप कह सकते हैं, वैसे वैसे पानीपत में भी एक मार्केट है जहाँ से काफी डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हैं। तो वो ब्लैंकेट्स काफी परचेज करके सप्लाई करते हैं। तो मेजर पानीपत रहता है, बट हमने और भी स्टेट्स, लुधियाना, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, गुवाहाटी, यहाँ पे भी हमने एजेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट कर रखे हैं, जिससे वो हमें सेल देते हैं, जिससे हमारी सेल वहां से भी आती है। ओके। अमलेंदु सर, जैसे अभी गोयल साहब ने भी बताया कि बी टू बी के अलावा आपने बी टू सी भी ट्राई किया है, कोई ई कॉमर्स वगैरह भी ट्राई किया है। तो सर उसका अगर आप यस स्प्लिट बता पाए, और वो सर। ट्रेजेक्टरी आपको कैसे दिख रही है रेवेन्यू? यस सर। एक चीज इससे पहले वाला जो सवाल था उसमें थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा सर। बिल्कुल। जैसे अगर आप मेरी आरएसपी को भी पढ़ेंगे तो वहां पे सेल आपको हरियाणा के अंदर दिख रही होगी, नो डाउट ज्यादा। राइट। लेकिन वो जो सेल है वो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उन डिस्ट्रीब्यूटरों से रिलेटेड है जो कि उनके पास जाके ऑल पैन इंडिया करेक्ट। डिलीवर हो। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो हमारा जो सेल है, भले ही वो हरियाणा में दिख रहा है लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट ऑल ओवर इंडिया हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। एक यस। तो वो है सर। दूसरा मैं आपको ये कहना चाहूंगा सर कि जो बी टू सी सेल्स है हमारी, जो कि मेजरली ई कॉमर्स साइट्स पे हैं, हमारी मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, यहाँ पे हमारी रेटिंग भी काफी अच्छी है और हम इसको काफी पॉजिटिवली देख रहे हैं, जहाँ से हमें सेल्स का बूस्टअप मिलने वाला है सर, क्योंकि हमारी रेटिंग्स अच्छी हैं। एंड हमारे रिटर्न्स अगर आप कहें रेशियो काफी फेवरेबल है हमारे लिए, जो काफी कम है। और मार्जिन भी ठीक है इन सब चीजों में। तो ये हमारे लिए फेवरेबल है, बी टू बी और बी टू सी की तरफ हम देख रहे हैं, ताकि वो मतलब ज्योग्राफिकली जो है हम एक नए एरिया को कैटर कर पा रहे हैं। राइट। और सर अभी ये स्प्लिट है क्या सर। रहेगा बी टू बी और बी टू सी में? सर अगर आप ये जनवरी की फिगर में आप जाके देखेंगे तो आपको 2.5% ही बी टू सी दिखेगा। ओके। अप्रोक्स 2.5 के आसपास। तो यहाँ पे हमारे लिए काफी बड़ा स्कोप है सर, जहाँ हम आगे जा सकते हैं। और इसमें हमने इधर एक दो स्टेट में अपनी प्रेजेंस और बढ़ाई है फ्लिपकार्ट के थ्रू।
तो उसके इम्पैक्ट सर आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स में आएंगे अपने फाइनेंशियल पे। ओके। गोयल साहब, आपका पूरा सेल्स Yes. डोमेस्टिक है या आप कुछ एक्सपोर्ट भी करते हैं? अभी तक तो सारा ही डोमेस्टिक रहा है, बट एक्सपोर्ट की मार्केट काफी इंडिया से बढ़ चुकी है। मिडिल ईस्ट में काफी एक्सपोर्ट होने लग गया है, दुबई, जॉर्डन और ये सऊदी अरेबिया। एंड हमने भी एक शिपमेंट दुबई भेजी है लास्ट ईयर ही। तो एंड काफी पोटेंशियल हमें एक्सपोर्ट्स में भी अब दिख रही है, तो हम एक्सपोर्ट की मार्केट में भी अब हम एंटर करने जाएंगे। ओके, पर प्राइमरीली अभी तक हमारा डोमेस्टिक रहा है। बिल्कुल। सर, थोड़ा सा और आपसे समझने का प्रयत्न करता हूँ कि ये पूरी इंडस्ट्री के लिए अभी की सिचुएशन कैसे फेवर करता है। तो जैसे हमने रिसेंटली देखा कि बांग्लादेश में कुछ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आई, जिसकी वजह से पूरे इंडिया में टेक्सटाइल को एक थोड़ा सा बूम मिला। आपको उससे कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट दिख रहा है? उससे आपकी इंडस्ट्री को, आपकी कंपनी को कुछ फायदा होगा? यस, डेफिनेटली। एक्सपोर्ट्स, जैसे मैंने आपको बताया, एक्सपोर्ट्स काफी इंडिया से इंक्रीज हो चुका है। एंड मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट्स काफी आ रहे हैं। एंड रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी लास्ट ईयर कम रहे हैं। तो आई फील कि वहाँ वहाँ से हमें कुछ बूस्ट मिलेगा। ओके। सर, मेरा अगला सवाल कंपटीशन को लेके है। तो आप कंपटीशन को इन जनरल कैसे देखते हैं? और आप अगर कोई लिस्टेड अनलिस्टेड डोमेन से अगर कोई आपके की कंपटीटर्स के बारे में बता पाए। लिस्टेड में तो सर हमारे कंपेटिटर्स देखा जाए तो वेल्सपन एंड ट्राइडेंट, ये भी ब्लैंकेट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एंड अनलिस्टेड में यस, वी हैव कंपटीशन। एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ये मेन ब्लैंकेट्स का। तो अनलिस्टेड में यस, वी डू हैव सम सर्टेन कंपटीशन। बट आई फील कि हमारे जो यूएसपी है कि हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी एंड आर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स विद आवर सप्लायर्स एंड आवर बायर्स, वी फील कि हम अपने कंपटीशन को अच्छे से टैकल करने की, वी आर वेल पोजिशन टू टैकल आवर कंपेटिटर्स। राइट सर। सर, आप कंपनी में, सिल्की ओवरसीज में इंटरनली क्या विजन, क्या गोल लेके चलते हैं नेक्स्ट 3 से 5 साल के लिए? डेफिनेटली ग्रोथ, जैसे हमने करी है लास्ट ईयर में, वैसे ही ग्रोथ हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एंड होपफुली कि विल बी एबल टू अचीव द नंबर्स। एंड जो हमारी ग्रोथ अभी तक रही है, हम कंसिस्टेंट ग्रोथ पे हम वो पूरी मेहनत कर रहे हैं कि हम वो ग्रोथ वो अचीव कर पाए। ओके। अमलेंदु सर, आपके हिसाब से अगला फेज ऑफ ग्रोथ कंपनी के लिए सर कहाँ से आएगा? सर जैसे कि अपना जो आईपीओ प्रोसीड्स है, ये आने के बाद जो आने वाले फाइनेंशियल ईयर है, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर के रिमेनिंग पार्ट और आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर, आपको उसमें शुरुआत जो है Q3 से मुझे लगता है आपको दिखने लगेगी। ओके। क्वार्टर थर्ड से इसका इम्पैक्ट आपको दिखने लगेगी। जैसे जैसे हमारे वर्किंग कैपिटल का यूटिलाइजेशन हम अपने बेटरमेंट के लिए करते चले जाएंगे, तो वो हमें दिखने लगेगा। डेट हम तुरंत पे करेंगे तो उसके इंटरेस्ट कॉस्ट की सेविंग भी हमारे को दिखने लगेगी। एंड आने वाले सालों में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट होगा सर, जो उसका बेनिफिट भी आपको दिखने लगेगा सर, कंटिन्यूसली। ऑलराइट। गोयल साहब, इंटरव्यू कंक्लूड करें उससे पहले पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए आप कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे सर? पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए मैसेज यही रहेगा कि सर, यस, एक हमने काफी कंपनी में ग्रोथ करी है। चैलेंजेस भी फेस करे हैं, अप्स एंड डाउन्स भी रहे हैं। बट हमेशा हमने राइज किया है चैलेंजेस के बाद। एंड अब हम वेल पोजिशनड हैं इस कंपनी का आईपीओ लाने के लिए। एंड आई होप कि इट्स अ फ्रूटफुल पार्टनरशिप इन्वेस्टर्स के लिए भी और कंपनी के लिए भी और सारे स्टेक होल्डर्स के लिए फ्रूटफुल एक जर्नी रहेगी, फ्यूचर जर्नी। ऑलराइट। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन फॉर योर टाइम एंड विस्तार से आपकी कंपनी के बारे में बताया। थैंक यू। थैंक यू सर।